बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, मुल्क में एक मरतबा फिर भूचाल की सी कैफियत है। इमरान खान ने आज बड़ा फिर एक जलसा किया गुजरांवाला के अंदर और वहाँ फिर उन्होंने आड़े हाथों लिया, सहूलतकारों को भी पकारा और इम्पोर्टेड हुकूमत को भी, और माइनस भी वो खेला, खूब खेले माइनस। तो हम ये खबर आपको कई माह पहले दे चुके हैं कि मुल्क के अंदर और सियासत के अंदर -1 का दौरा शुरू होने वाला है और पीटीआई के अंदर माइनस इमरान फार्मूला शुरू हो चुका है और उस पर बातचीत हो रही है, एक अमली हो रही है। इस पे आज का प्रोग्राम हम फोकस करेंगे कि क्या माइनस इमरान फार्मूला क्या है, किसने बनाया और क्या इस फार्मूले से माइनस इमरान हो जाता है तो मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे, इस पर बात होगी। इसके साथ साथ हम अल्ताफ प्लस का फार्मूला वो भी ज़ेर गौर है, उस पर भी हम आज के प्रोग्राम में रोशनी डालेंगे कि ये अल्ताफ प्लस फार्मूला कहाँ से आ गया। और 90 जो कहा जाता है कि किसी वक्त में दहशत की अलामत था, वहाँ रौनकें दोबारा बहाल होना शुरू हो गई हैं और वहाँ जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो अरूज पकड़ रही हैं। इसकी क्या वजूहात है और इसके पीछे कहानी क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा, हमारा साथ ज़रूर दें। जहाँ मैं गलत हूँ मुझे कमेंट्स में नवाजें और मेरी रहनुमाई करें और मिलजुल कर एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और इस मुल्क का जो मुकद्दर है, जो नसीब है, इसके लिए बेहतरी के लिए हम काम करें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज इमरान खान ने गुजरांवाला में एक मरतबा फिर इम्पोर्टेड हुकूमत को आड़े हाथों लिया और आज उन्होंने खुलकर ये कहा कि मुझे माइनस किया जा रहा है और इस फार्मूले पर काम शुरू हो चुका है। और इसके साथ साथ उन्होंने सहूलतकारों का आज फिर दबे अल्फाज में जिक्र किया। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ये बात सच है कि पीटीआई के अंदर इमरान माइनस फार्मूला शुरू हो चुका है, इस पर काम शुरू हो रहा है और उनकी जगह 2-3 बंदों को तैयार किया जा रहा है। एक का नाम शाह महमूद कुरैशी है, अगरचे वो कहते हैं कि उनका जीना मरना इमरान खान के साथ है, लेकिन अंदर खान ने जो माइनस इमरान फार्मूला लाए हैं और हिकमत अमली के तहत काम हो रहा है, उनके साथ भी वो राब्ते में हैं। और यही वजह है कि एक के बाद 2 और 2 के बाद 3 पीटीआई की टिकटें उनके हक में आई और मुल्तान से अब उनकी बेटी जो है वो भी एमएनए की उम्मीदवार है। इसके साथ साथ परवेज़ खट्टक का नाम लिया जा रहा है कि जब -1 फार्मूला आएगा तो परवेज़ खट्टक किसी हद तक उनको भी सामने लाया जा सकता है। इसके साथ साथ एक तीसरा नाम है जो है तो गरीब गुरबा था, आजकल अमीर है, उसको एक मखसूस वक्त में तैयार किया गया और तेज़ी से उसको इन किया जा रहा है और उसका नाम है इमरान रियाज खान, उसको तैयार किया जा रहा है। अब कई सवाल उठते हैं कि क्या इमरान खान माइनस पीटीआई से हो जाता है तो इस वक्त महंगाई कम हो जाएगी, मुल्क के अंदर बिजली के बिल कम हो जाएंगे और जो लोकल प्रोडक्ट है प्याज, उसकी कीमत 300 तक गई थी, 350 तक, वो क्या 5 रुपये किलो हो जाएगी। और आटा जो है उसकी कीमत क्या 100 रुपये किलो से ज़ायद हो रहा है। अगर माइनस इमरान ही मसले का हल है तो फिर जल्दी करो, कर गुजरो। अगर ये तमाम मसाइल जो है पाकिस्तान के उससे हल होते हैं तो कर गुजरो, लेकिन होंगे नहीं। इस वक्त कोई भी चीज़ जो है वो हुकूमत के काबू में नहीं है, ताबे में नहीं है, हर तरफ अमाम रो रहे हैं। अब दूसरी नई खबर हम आपको देने लगे हैं कि कराची के अंदर अल्ताफ प्लस का फार्मूला भी ज़ेर गौर है, उस पर भी काम हो रहा है। इंटरनेशनल मीडिया पर रिपोर्ट्स आ रही हैं, अल्ताफ हुसैन को इन किया जा रहा है, जिसकी वजह पीछे कहानी नाज़रीन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कहीं जाइएगा मत, मेरा साथ रहिएगा, सुन ले मेरी बात। बड़ी मज़े की बात है, हकीकी बात है, मैं आपको सच बात बताऊंगा कि हो क्या रहा है। अब पीटीआई की जो मकबूलियत है वो कराची में आस्ता आस्ता बढ़ रही है। पीटीआई की जगह लेती जा रही है, एमकेएम की जगह, पीपल्स पार्टी की जगह लेती जा रही है और आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह किसी सूरत नहीं रोक पा रहे। वहाँ पे एक बड़ा डंट पड़ रहा है पीपल्स पार्टी को। एमकेएम तो जो है वो अल्ताफ के बाद जो है वो निस्तो नबूद होगी, चंद एक सीटें थी। अब इस पे काम
बड़ों ने काम शुरू कर दिया है कि सिंध के अंदर, इससे आसिफ अली जरदारी भी परेशान है कि ये क्या होने जा रहा है। पीटीआई जो है वो बड़ी तेज़ी से अवाम में इन हो रही है, और जो वडेरे थे जिनको गुलाम समझते थे सिंध के सरदार आसिफ अली जरदारी साहब और उनके साथी, तो मैं आपको ये भी खबर दे रहा हूँ कि उनके मुंह में ज़बान आ रही है जिससे वो परेशान है। लिहाजा फैसला हुआ है कि अल्ताफ़ हुसैन को प्लस के तौर पर सामने लाया जाए और इस पर काम किया जाए कि वो इसको किस तरीके से कराची में ला सकते हैं, ताकि पीपल्स पार्टी जो है उसका तोड़ जो है वो पीटीआई बनाया गया था। अब पीपल्स पार्टी से पीटीआई की मकबूलियत जो आवाम में बढ़ रही है सिंध के अंदर, उसको रोका नहीं जा रहा, वो बढ़ती ही जा रही है और कराची जो है वो पीटीआई फतह करती जा रही है। अब ऐसे हालात में जो इनके सहूलतकार हैं, जो इनके सरप्रस्त हैं, उनको ये फार्मूला दिया गया कि ऐसा हो जाए तो पीटीआई को एक तरफ तो माइनस इमरान और दूसरी तरफ वहाँ सिंध से रोका जाए। और कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं इनसे भी कुछ हल्के नाराज़ हैं कि वो मुल्क से बाहर चले गए और कुछ नहीं कर पाए और सिंध में वो कुछ नहीं कर पाए। तो पीटीआई की, मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई की बढ़ती हुई मकबूलियत जो सिंध में, उसको रोकने के लिए अल्ताफ़ भाई, जिनको अल्ताफ़ हुसैन कहते हैं, उनको वापस लाने की तरफ उस सिमत में काम शुरू हो गया है और आइंदा दिनों में इस पर मज़ीद तेज़ी आएगी। मकसद सिर्फ यही है पीटीआई को सिंध के अंदर उनकी बढ़ती मकबूलियत को रोकना। आसिफ जरदारी जो बेलगाम उनका खतरा था कि वो सिंध में जो है उनका इक़्तिदार कामी नहीं होता, और लिहाजा ये भी एक फार्मूले पे काम शुरू हो गया है कि दोनों की जगह जो है वो थोड़ी बहुत जो है इससे गुजारा हो जाए और इसको कैंडे में लाया जाए दोनों को। इसके लिए अल्ताफ़ हुसैन को वापस लाने के लिए जो है वो काम शुरू हो चुका है। इन्हीं बातों के साथ कल हम इस बातों को आगे बढ़ाएंगे। हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, हमें लाइक भी दें, कमेंट भी दें, तो शेयर भी किया करें हमारा प्रोग्राम। तो लिहाजा कल मिलेंगे फिर। जावेद इकबाल और उनके साथी अरशद मुगल को दे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।